दोस्तों एसएससी जीडी 2026 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, फिजिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट के बारे में और क्या वैकेंसी इंक्रीज होंगी या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म भरना 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025। पेमेंट करने की लास्ट डेट है 1 जनवरी 2026। और अगर आपने फॉर्म भरने में कुछ गलती कर दी है तो करेक्शन विंडो की डेट है 8 जनवरी 2026 से लेकर के 10 जनवरी 2026 रात के 11 बजे तक। और टेंटेटिव एग्जाम का टाइम दिया गया है फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच। एसएससी जीडी कांस्टेबल पे लेवल 3 की नौकरी है, जिसका बेसिक पे 21,700 से 69,100 रुपए है। एसएससी जीडी 2026 में टोटल 25,487 पोस्ट हैं, जिसमें कि बीएसएफ में 616, सीएसएफ में 14,595, सीआरपीएफ में 5490, एसएसबी में 1764, आईटीबीपी में 1293, असम राइफल में 1706 और सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स में 23। अब बात करते हैं कि क्या वैकेंसीज बढ़ सकती हैं। एसएससी जीडी 2022 में नोटिफिकेशन में 24,369 वैकेंसी थी, जो कि बाद में बढ़ करके 50,187 हो गई थी। इसी तरह एसएससी जीडी 2024 की नोटिफिकेशन में 26,146 वैकेंसी थी, जो कि बढ़ करके 46,617 हो गई थी। और एसएससी जीडी 2025 की नोटिफिकेशन में 39,481 वैकेंसी थी, जो कि बाद में बढ़ के 53,690 हो गई थी। प्रीवियस टेंस के हिसाब से एसएससी जीडी 2026 में भी वैकेंसीज बढ़ के 50,000 के आसपास हो जाएंगी, तो दोस्तों तैयारी जरूर करें। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। इस फॉर्म को भरने के लिए 1 जनवरी 2026 से पहले आप 10th पास होने चाहिए। अब बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। आपकी एज 1 दिसंबर 2026 को 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, जिसमें कि SC ST को 5 साल की छूट है और OBC को 3 साल की। इस एग्जाम की सिलेक्शन प्रोसेस में 5 स्टेप्स हैं, जिसमें पहला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दूसरा है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तीसरा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, चौथा है डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन और पांचवा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और सीबीटी से नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए यूआर कैंडिडेट के मिनिमम 30% मार्क्स होने चाहिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के मिनिमम 25% और बाकी सभी कैटेगरी के मिनिमम 20%। सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसमें कि टोटल 80 सवाल पूछे जाते हैं और हर एक सवाल 2 मार्क्स का होता है, तो टोटल मेरिट 160 नंबर में से बनती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें कि पार्ट ए में है रीजनिंग, जिससे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पार्ट बी में है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिससे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पार्ट सी में है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जिससे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पार्ट डी में कैंडिडेट को सिलेक्ट करना होता है कि वो इंग्लिश का पेपर देना चाहते हैं या हिंदी का, और उसमें से भी 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस स्लाइड पे आप जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस देख सकते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में आप जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और इंग्लिश या हिंदी का सिलेबस देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि एनसीसी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। सी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि 160 है, तो उनको 8 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसके बाद बी सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को 4.8 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और ए सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट को 3.2 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। सिलेक्शन का स्टेप 2 है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि रनिंग होती है, जिसमें मेल कैंडिडेट को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना होता है और फीमेल्स को 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना होता है। और लद्दाख रीजन के मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना होता है और फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर 5 मिनट में दौड़ना होता है। अब बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, जिसमें सबसे पहले है हाइट। मेल के लिए मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर। एसटी कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट है 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट है 157 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 147.5 सेंटीमीटर। और हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट है 165 सेंटीमीटर और फीमेल्स की 155 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है चेस्ट मेजरमेंट, जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स का होता है। मिनिमम चेस्ट मेल कैंडिडेट्स को चाहिए 80 सेंटीमीटर और मिनिमम 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। एसटी कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम चेस्ट है 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की एक्सपेंशन। और हिमाचल प्रदेश, असम, जम्मू और लद्दाख के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम चेस्ट है 78 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन। दोस्तों, फॉर्म भरते वक्त आपको पोस्ट प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी। तो बीएसएफ का पोस्ट कोड है ए, सीएसएफ का बी, सीआरपीएफ का सी, एसएसबी का डी, आईटीबीपी का ई, असम राइफल्स का एफ
और SSF का H। सबसे पहले आप वो पोस्ट कोड डालेंगे जिसमें आप नौकरी करना चाहते हैं, उसके बाद बाकी सभी। दोस्तों, इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट, और आपका ये सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट से पहले का बना होना चाहिए, और क्रूशियल डेट है लास्ट डेट फॉर्म भरने की। और इस स्लाइड पे आप देख रहे हैं OBC का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, और क्रूशियल डेट वही है। और ये है EWS के सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। दोस्तों, ये सभी सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट से पहले बने होने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।